भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। सभी लोग हाथ उठा के भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। आइए सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी भाव और श्रद्धा से सभी साथ में हों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे Krishna Hare
भाव से तालियों की से कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गाइए सभी भाव गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद
श्री राधे गोविंद सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय यमुना मैया की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। सभी एक बार बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ब्रजभूमि ब्रजमंडल मथुरापुरी धाम में बैठ करके हम सभी कथा की इस सुंदर रसधारा में प्रवेश करने जा रहे हैं। समस्त अग्रवाल परिवार के द्वारा इस कथा का यहाँ आयोजन रखा गया। स्थान कई जगह निश्चित की गई, पहले श्री वृंदावन धाम, तारीख भी कोई दूसरी निश्चित की गई, पर जब जहाँ जिस घड़ी श्री किशोरी जी कृपा करती है और विशेषकर इस ब्रज भूमि में जब उनकी आज्ञा होती है और जिस स्थान पर आज्ञा होती है उसी स्थान पर उनकी कथा का आयोजन हो पाता है। जैसा हमारी बहन श्रुति जी ने बताया, पिछले वर्ष हम श्री अनिल अग्रवाल जी के घर पर लंदन में मिले थे। तब कोई ऐसा विशेष चर्चा नहीं हुई, पर आपका भाव था कि कभी कथा का आयोजन हो, और आयोजन भी हुआ तो अपनी ब्रजभूमि में हुआ। इससे सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। वैसे तो हमको कथा करना पसंद है ही, पर जब हमें ये पता लगता है कि वो कथा अपने ब्रजमंडल में हो रही है तो हमारे पूरे रोम रोम खिल जाते हैं कि चलो इस बहाने, क्योंकि हमारे ऊपर ठाकुर जी ने कृपा तो बहुत करी है कि ब्रजभूमि में जन्म दिया है, पर संग संग में ये भी है कि वो ब्रजभूमि में ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि सेवा उन्होंने ऐसी दे दी, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, बार बार भेजते रहते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, श्री जी कहती है, ऐसे नहीं रुकते तो लो तुम्हारी कथा का आयोजन कराएंगे तब तो रुकना पड़ेगा। अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं भागने का। हमारा निवास यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है, वो भी ब्रज में ही पड़ता है। तो हमारे मन में भी आया, कई कह भी रहे थे 30 मिनट ही तो है, कभी कभी तो हम घंटे घंटे भर दूर भी कथा करने जाते हैं, तो यहीं से रोज आना जाना कर लेंगे। हमने कहा बात तो सही है, सामान लेके जाओ, ये करो वो करो, कमरा बुक करो, यहीं से आना जाना। फिर मन में आया कि अरे ना, जब श्री जी बुला रही हैं अपने धाम में 7 दिन रुकने के लिए और फिर भी हम वहां ना रुक करके आनंद लें, तो ये तो हमारे माथे पत्थर पड़ने जैसा है। तो फिर मन में भाव जागा कि 7 दिन वहीं रुकेंगे। और हमने कार्ड भी पढ़ा, आपका अभी पढ़ा मंच पर ही, तो बड़े सुंदर सुंदर आयोजन रखे हैं। किसी दिन नौका विहार है, किसी दिन गिरिराज जी में भोग है, तो सारे ब्रज दर्शन का मौका भी मिल रहा है। अच्छा, एक तीर से कितने निशान होते हैं? अरे कहावत क्या है, एक तीर से 2 निशान, तो 2 तक ही बताया, पर हमको लग रहा आप लोग एक तीर से 3 निशान मार रहे हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। पहला भागवत, साक्षात भगवत तनु, भगवान का वांग्मय स्वरूप, यही मिलना बड़ा दुर्लभ है। दूसरा, वो कथा आयोजित हो रही कहां? ब्रजभूमि में, ब्रजमंडल में, ये दूसरा निशान। अब एक तीर से तीसरा निशान क्या है? महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक मास में ब्रजभूमि में 7 दिन, क्या 7 घड़ी भी अगर आपको ब्रजभूमि में श्री जी कार्तिक महीना में लेके आ गई है ना, तो इससे बड़ी उनकी कोई कृपा नहीं हो सकती। दिवाली गई नहीं है आप लोग की, दिवाली तो आज से चालू हुई है, शुरू हुई है, आरंभ हुई। कार्तिक मास का महत्व पढ़ लोगे ना शास्त्रों में, तो आपकी आंखों से झरझर अश्रु बहेंगे कि हम पे
ठाकुर जी ने, श्री जी ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि कथा आयोजित कराई ब्रज भूमि में, और वो भी कार्तिक मास में। अजी बड़े बड़े देवगण झोली फैलाकर के मांगते किशोरी जी से कि हमको कार्तिक मास में आपका सानिध्य ब्रज भूमि में प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। उनको प्राप्त नहीं होता, आप हम सबको प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास सबसे उत्तम मास माना गया, कार्तिक महीना। अब आप पूछोगे क्यों महान है, तो इसकी एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि अगर हम बताने लगे तो आज के पूरे 3 घंटे कथा में वही निकल जाएगा, इतनी महिमा है कार्तिक मास की। और एक सबसे बड़ी बात, हमको कोई पूछ रहा था, जब उनको पता लगा महाराज जी आज हमारे महाराज जी पधारे हैं कथा में, पूज्यपाद श्री आनंददास बाबा जी महाराज, ये धरती पे कम जहाज में ज्यादा रहते हैं, इसलिए इनको कोई फ्लाइट बाबा, कोई हवाई बाबा, कोई पासपोर्ट बाबा, पता नहीं सब बाबा के नाम इनको दे दिए जाते हैं। तो पूज्य महाराज जी कभी कभी सरप्राइज देने आ जाते कथा में, तो आज भी हमको कोई सूचना नहीं थी, बस दरवाजा खोला तो देखा सीधा महाराज जी प्रकट हो गए। तो हमारे महाराज जी भी आज पधारे, अन्य हमारी बहनें भी पधारी, आप भी कथा करती हैं, हमारी सीमा जी, ये भवानी जी, ये सब कथा ही करती हैं हमारी बहनें, तो ये भी पधारी हैं। और बहुत वैष्णव भक्त हमारे अलग अलग स्थान से, और बम्बई वाले तो है ही, आप सबका आगमन हुआ है। तो महाराज जी कार्तिक महीना, हमसे कोई पूछ रहा था कि यहाँ कथा होगी, तो ये बताओ, क्योंकि जो हमें सुनते हैं उनको पता है कि ब्रज की जब कथा होती है ना, तो ब्रज की कथा में श्री जी की महिमा खूब आती है, या कोई ऐसा विशेष प्रसंग भी रख लेते हैं कि उसकी महिमा गाएं। तो हमसे पूछा कि क्या इस कथा में कुछ ऐसा भाव आएगा, हमने कहा देखो जी, सारा भाव सारा खेल आगे सामने वाले बैठे हमारे श्रोताओं पे निश्चित करता है। अगर वो हमें लगे कि भाई रसमय श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, तो अपने आप श्री जी वो भाव प्रकट कर देंगे। विभोर होने वाले हैं तो अपने आप श्री जी प्रकट कर देंगे, और कोई ऐसा दिखा कि बोर होने वाले तो फिर हमको भी थोड़ा संकोच लगेगा बोलने में कि भाई इनको समझ ही नहीं आ रहा तो सुनाए क्या। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस कथा में बड़े सीमित श्रोता हैं, हमने कोई इसका प्रचार नहीं किया, क्योंकि अग्रवाल परिवार का भी भाग था कि परिवार ही रहे, छोटा सा स्थान है, ज्यादा भीड़ हमें आवश्यकता भी नहीं है, और परिवार ही रहेगा, छोटे स्थान में सब लोग कथा श्रवण करेंगे। तो सीमित लोग हैं, और सीमित लोगों का एक हमारे लिए लाभ है, पर आपके लिए एक नुकसान ये भी है कि व्यास जी की नजर एक एक पर पड़ती है, एक एक को देख देख करके, हाँ अच्छा ये सो रहा है, अच्छा ये जग रहा है, तो एक एक पर नजर रहेगी पूरी की पूरी। तो सावधानी हटी, और आप लोग को सावधान थोड़ा एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। आप लोग सावधान रहेंगे, आप लोग भाव से सुनेंगे, और श्री जी हमारी मति में ऐसा भाव डाले, क्योंकि भैया कार्तिक महीना जो है ना, राधा रानी का एक नाम है। क्या नाम है? राधा रानी का एक नाम शास्त्रों में बताया, राधिकाम शकलान कामान तस्मात राधिते कीर्तिता। राधा रानी का एक नाम कीर्ति की है। तो उनकी कृपा से कार्तिक मास में ऊर्जेश्वरी जिनका नाम है, इसलिए इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं, उनकी कृपा से इस कार्तिक मास में श्री ध्रुव जी महाराज ने जो तप किया, आपको दर्शन का भाव है तो जाइएगा एक दिन, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, यहाँ से थोड़ी सी आगे बड़ा सुंदर मंदिर है जय गुरुदेव जी का, सफेद रंग का, उससे पास से एक रोड जाता है, यहाँ से मुझे लगता है 5-4 मधुबन नाम का एक, और इसी कार्तिक माह में आके ध्रुव जी ने तप किया था। नारद जी ने कहा कि आपको भजन करना ही है, सबरी दुनिया में घूमोगे, इससे अच्छा ब्रज में जाके भजन करो ना, जहां एक माला करने का 10 गुना फल प्राप्त होता। यहां एक रात्रि रुकोगे ना ब्रज भूमि में, एक रात्रि ब्रजमंडल में रुकने पर शास्त्र तो इतना तक भी कह देता है कि रुक के भजन भी नहीं हो ना, यहां आके ब्रज भूमि में पढ़ भी जाओ, सो भी जाओ, तो श्री जी तुम पर अपनी कृपा, अपना लाड़ दुलार पूरा लुटा देंगे कि देखो मेरे ब्रज भूमि में आए, मेरे ब्रजमंडल में आए, और भजन कर लो तो फिर तो महाराज कहना ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो 7 दिन क्या करना है आपको, तो एक जोर से बोलो ना ताकत लगा के। और यहाँ भी वही धंधों की मीटिंग में लगे रहोगे, यही भी बस इधर उधर की चर्चाओं में लगे रहोगे, तो ये 7 दिन का मौका बड़ी जल्दी चूक जाओगे। 7 दिन का मौका हाथ से दिया है ना श्री जी ने, इस मौके को, इस अवसर का खूब लाभ प्राप्त करो। कार्तिक महीना में तो वैसे भी कहते हैं कि कुछ नियम रखने चाहिए कि भैया कोई भोजन का नियम कर रहा है, कोई नाम जाप का नियम कर रहा है। ब्रज में बड़े बड़े साधु महापुरुष यहाँ पढ़ के ब्रज भूमि में कार्तिक मास के नियम बताते, ये भोजन नहीं करना, ये वार्तालाप नहीं करना। अब हम इतने बड़े बड़े नियम बताएंगे आपको तो आप पहले दिन ही डर के हॉल छोड़ के भग जाओगे, पर इतने नियम तो हम आपको बता रहे हैं। 7 दिन में कथा आरंभ करें उससे पहले थोड़ा सा अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या या 7 दिन कैसी रखनी है उसको थोड़ा समझ लो।
केवल काम हमारा यहाँ 7 दिन की छुट्टी मनाने नहीं आए। एक बात बड़े सारे ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कभी कभी कोई बाहर दूसरी शहर के लोग किसी तीर्थ में कथा रखते हैं ना, तो उनके मन में ऐसा आ जाता है, भैया 7 दिन अब तो मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मेन्यू डिसाइड होंगे भोजन के, फिर ऐसा खाएंगे, वहां जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आप सबके यहाँ आने का कोई कारण पिकनिक नहीं है, घूमने के लिए तो इस वृंदावन में ही है कि नहीं? दुनिया आती है, ताज होटल देखने जाओ, ये देखने जाओ, वो देखने जाओ। आप लोग यहाँ किस लिए आए? यहाँ सुविधाओं में उलझ के मत रहिएगा। सुविधा कितनी मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आकर के असली वृंदावन का, ब्रज भूमि का मजा लेना है ना, तो अपने कमरों से निकल निकल के यहाँ ब्रज की माटी में जाकर के इसकी माटी को प्रणाम करना, इस ब्रज की माटी को अपने माथे पे लगाना, इस ब्रज की माटी को अपने हृदय से लगाना और प्रार्थना करना, निवेदन करना, हे रजरानी, क्योंकि ब्रज की माटी जो है ये साक्षात ठाकुर जी का प्रसाद, उनसे प्रार्थना करना, हे रजरानी, सारी दुनिया में हम घूम लिए, सारी दुनिया के सुख वैभव हमने देख लिए, सारी दुनिया का मजा आनंद एंजॉय सब लेकर के देख लिया, 80-90 वर्ष की उम्र होते होते तक भी वो परम आनंद की प्राप्ति हमें आज तक नहीं हो पाई। ऐसी कृपा करना हे किशोरी जी, हे रजरानी, हे यमुना महारानी, हम पे ऐसी कृपा करना कि यहाँ आए तो हम अपने हृदय में सारी दुनिया की गठरी, दुनिया के भाव लेकर के आए, पर जब यहाँ से जाए ना तो हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में साक्षात श्री राधा माधव, उनके चरणार विंद हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। ऐसी कृपा करके दीजिएगा। श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल जी, देखो कितने सुंदर आपके ब्रज के सारे ठाकुर विराजे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ब्रज के समस्त निधियां हैं, ये ब्रज का खजाना है। गोपीनाथ जी विराजे हैं, श्याम सुंदर जी विराजे हैं, इधर राधा दामोदर जी विराजे। उनको तो चलते चलते थोड़ा पीछे भी अष्ट जो सखा हैं पुष्टि के, उनके चतुर्बुद्धाल जी, परमानंदास जी सब विराज। ये ब्रज में ही मिल सकता है, ये आनंद ब्रज का ही है, ये आनंद ब्रज भूमि का ही हो सकता है। तो आप तो हो ही हो भाग्यशाली, पर हम कह रहे हैं आप सबके साथ साथ हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। इससे पहले पिछले साल हमने ब्रज में जो कथा करी श्री गोवर्धन जी में करी, श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के खूब आनंद बरसा, खूब आनंद आया। और अब ये मथुरा धाम में बैठ करके हम भगवान की कथा श्री जी की कृपा से कार्तिक मास में श्रवण कर रहे। तो अब नियम क्या क्या थोड़े से वो सुन लो, कोई भारी नियम नहीं, डरना नहीं। पहला नियम तो ये है, सबसे जरूरी नियम है ये, समय का सदुपयोग। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग इन 7 दिन में करना। समय का उपयोग सही कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक नियम लेना पड़ेगा। अब छोड़ने का कहेंगे तो वो तो आप मानोगे नहीं, पर हम थोड़ा कम करने के लिए जरूर कहेंगे। क्या? हाँ, कितने समझदार हैं। 3 घंटे में तो ये टन टन बजना चाहिए ही नहीं, और जिसका बजे हम एक की ड्यूटी लगा देंगे कि लेके अपना जब्त कर लेना। 3 घंटे तो इसको भूल ही जाओ, जब तक कथा में बैठे हो, जब तक के लिए से बिल्कुल विश्राम दे दो कि भैया तू थोड़ी देर शांत हो जा, बैठ जा, हमको थोड़ी देर भगवान की कथा सुनने दे। और 3 घंटे के बाद भी प्रयास करो, कोशिश करो कि अपने समय को थोड़ा बांट लो। संध्या को तो यही आप व्यस्त हैं, फिर इसके बाद भी कार्यक्रम है, कुछ कुछ उत्सव रखे हैं कथा के उपरांत। कथा के आरंभ में भी आप कुछ कुछ दर्शन करने जा रहे हो। अब ये दर्शन तो है ही है, पर अब इनके साथ क्या करना, क्योंकि दर्शन तो हम करते रहेंगे, पर दर्शन करने में भी हमारा ध्यान कहाँ ही रहेगा। गाड़ी में भी बैठे, यहां से लेके गिरिराज जी जाओगे, जितना समय लगेगा क्या करेंगे? उसी को देखे जाएंगे, उसी को चलाई जाएंगे। कोई काम है, कुछ काम आ गया, कोई एक आध बार देखना है, देख लिया। उसके अलावा यहाँ बैठ के 7 दिन खूब कमाई करो, खूब कमाओ। क्या कमाओगे? अब देखो, आप वो बिजनेस वाले, अगर पैसा कमाना हो तो हमें आपसे लेना पड़ेगा अनुभव, क्योंकि हमें है नहीं पैसा कमाने का अनुभव, आपको ज्यादा हमसे। पर अगर आप हमारे ब्रज में आए हो तो हम आपको इतना तो बता सकते हैं कि इस ब्रज का असली कमाई, इस ब्रज की असली कमाई जो सारी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके, उस कमाई को कमाने के लिए यहाँ पर खूब जितना हो सके ठाकुर जी का नाम लो, जितना हो सके नाम जाप करो। खाली समय में बैठे बैठे भी, आने जाने के समय भी, उत्सव के समय भी, भगवान की कथा के समय भी प्रयास करो। सब लोग थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम का जाप करो। जो लोग करते आए पहले से गुरु मंत्र का, तो वो तो गुरु मंत्र का जाप करो। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक जाप ही नहीं किया। हम क्या करें जी, हमें तो मंत्री, अभी तो बेचारे 50, 60 साल, 70 साल के हो गए, अब भी कंफ्यूज है कि मंत्र कौन सा जपे। हम भैया क्षमा मांगते कहते हुए, पर पूरा जीवन निकल गया।
अब भी आप निश्चय नहीं कर पा रहे हो। अभी अब बताओ 70 साल का आदमी कोई 70 साल तक कमाए ना और फिर कहे कि अब हम निश्चय नहीं कर पा रहे, क्या काम हमें शुरू करना चाहिए। अरे सबरी उम्र निकल गई और अभी तक तुमने कमाई नहीं करी, बैंक खाता ही नहीं खोला, अकाउंट ही नहीं खोला। कई ऐसे होते जिनका अकाउंट ही नहीं खुला भगवान की भक्ति का, सब 0/0, कुछ खोला ही नहीं, कुछ डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, बस ऐसे ही काम चले जा रहा है, जीवन धक्का गाड़ी चली जा रही है, वो मौज ले रहे हैं। और हम तो कहते हैं कोई मौज लेना है। अगर हरि साथ नहीं है, ठाकुर जी साथ नहीं, तो मौज मौज नहीं है। असली मौज वही है जब हमारे जीवन में हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी का नाम हो, तब समझना ये व्यक्ति मौज में जी रहा। यहाँ के साधुओं की मौज देखना साथ, क्या आनंद में जीते हैं, क्या मस्ती में जीते हैं। हमारे बाबा जी की मौज देखो। अभी हम इनकी कथा सुनाने बैठ जाए ना, आपको अरे राम राम राम, बाबा जी झोला दिखाओ, क्या है ऐसा माल बाबा जी के। जो बाबा जी हर दिन फ्लाइट में बैठते हैं और महाराज बड़े मौज में रहते हैं। हम इनको कई बार, सब महापुरुषों की कथा में जाते हैं तो कोई महापुरुष इनको माइक देने से भी डरता है। बोले महाराज जी सत्संग सुनाओ, तो इनको माइक दे दो, सत्संग सुना देंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पर भाव उनका अलग है, भाव अपने ठाकुर जी के लिए गाते हैं, पर मौज में रहते हैं। इसलिए इनसे कोई कहे ना महाराज जी परोचते पहले की बात साधु ही जाने भैया, कोई समझ नहीं सकता इस दुनिया में। ये आनंद ब्रजभूमि। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा। कैसा ये धाम, वृक्ष वृक्ष पर यहाँ कन्हैया तुमको बांसुरी बजाता मिलेगा, और पत्रे पत्रे चतुर्भुजा, हर पत्ते पत्ते पर, हर पत्ते पत्ते पर तुमको श्री किशोरी जी के नाम का अनुभव होगा। अगर सच्चे दिल से आओगे ना इस ब्रजभूमि में। हम कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, क्योंकि कोई दुकानदार अपनी छाछ खट्टी नहीं बताता है। सब कोई खट्टी भी होगी और पूछे तो हाँ बड़ी स्वादिष्ट छाछ है, तो आप कहने लगो भैया ये तो वृंदावन ब्रज आपका, इसलिए बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। बोले हमारी वाणी छोड़ दो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, रसिकों की वाणी पढ़ लो। रसिकों की वाणी कह रही है ये ब्रजभूमि ऐसी है, तुम जिस दिन डूब के इस ब्रजभूमि में आओगे और इस वृंदावन के पत्ते को भी कान से लगाओगे ना, तो तुम्हें पत्ते से भी आवाज आएगी, राधा राधा श्री राधा श्री राधा। पत्ते से भी किशोरी जी के नाम की आवाज आएगी। पर भाव महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ पाना है तो इन 7 दिनों में कमाई करना है। क्या कमाई? श्री राधा नाम की कमाई। जितनी कमाई करोगे, जितना बटोरे, जैसे कंपटीशन होता है ना, बिजनेस में कंपटीशन होता है। पिछले साल हमारा इतना टर्नओवर